क्या आपको भी इंग्लिश बोलते वक्त हेजिटेशन होती है? क्या आप टेंसेज में उलझ जाते हो या आपको ऐसे लगता है जैसे शब्द ही खत्म हो गए हैं? या आपको मन में कहीं डाउट होता है कि सामने वाला मेरे ऊपर हंसेगा तो नहीं या लोग क्या कहेंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात होगी कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। सालों तक अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी लोग अच्छी अंग्रेजी लिख लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो कुछ लाइनें भी अच्छी तरह बोल नहीं पाते, क्योंकि लोग अंग्रेजी को रटने की कोशिश करते हैं या जैसा कि रिटन इंग्लिश में होता है, लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है तो ट्रांसलेट कर करके लिखते हैं। पहले हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और यही गलती स्पोकन इंग्लिश के टाइम करते हैं। क्योंकि रिटन इंग्लिश के टाइम तो हमारे पास काफ़ी वक्त होता है तो हम सोच सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के टाइम आपको एकदम ही जवाब देना है या एकदम ही बोलना होता है। परंतु ट्रांसलेशन की आदत से मजबूर होने के कारण लोग इसमें भी ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर कैसी इंग्लिश बोलते हैं, आई गो टू मार्केट एंड शॉप्ड साड़ी एंड डू यू अंडरस्टैंड ना, लाइक दिस। मतलब उनको कहीं पर भी ये विश्वास नहीं होता है कि वो सही बोल रहे हैं या अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और साथ में ही लोकल भाषा का इन्फ्लुएंस उनकी इंग्लिश में आता है। पहली कमी तो ये है कि लोकल भाषा के इन्फ्लुएंस को हटाना है। वो तब हटेगा पहले आप अच्छी हिंदी बोलना सीखोगे। अगर आप लोकल भाषा के इन्फ्लुएंस के बिना अच्छी हिंदी बोल लेते हो तो अच्छी इंग्लिश भी बोल पाओगे। और एक बात, आपको क्या लगता है कि जो अच्छी अंग्रेजी या धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं उनको टेंसेस का पूरा ज्ञान है या उनके पास शब्दकोश का दिमाग में भंडार है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हल्का फुल्का टेंसेस का ज्ञान और एक अच्छा शब्दकोश अगर आपके पास होगा तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। टेंसेस का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में। डिक्शनरी का रोल होता है लेकिन टेंसेस का नहीं। अब क्या होता है कि हम कई बार कोशिश कर रहे होते हैं बोलने की, तो लोग डिमोटिवेट करेंगे। क्या तुम्हारे बाप ने भी कभी अंग्रेजी बोली? जो तुम बोल रहे हो ये अंग्रेज चले गए लेकिन तुम्हें पीछे छोड़ गए, वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि उनको ईर्ष्या हो रही है आपसे। उनके खुद के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, वो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनको आपसे ईर्ष्या होगी। और जब आप बोलते हैं तो ये कभी नहीं सोचना है कि सामने वाला मेरे ऊपर हंसेगा या क्या सोचेगा, क्योंकि लोग तो हर हाल में ही हंसते हैं, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो। लेकिन अगर आपको सीखने का जज्बा है तो आपको सीखना है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे अंग्रेजी बोलने की? आपको छोटी छोटी लाइनों से शुरुआत करनी है। एकदम से कोई नहीं सीख जाता, ना ही कोई पेट से सीख कर आता है। मैंने जब 11th
या 12th क्लास में इंग्लिश बोलने शुरू की थी तो मैंने भी छोटी छोटी लाइनों से की थी। और आपको ये बताना चाहूँगा कि शुरू में हर कोई गलत बोलता है और गलत बोलने में कोई बुराई नहीं है। जब आप सीख रहे हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। बुराई तब है जब आप अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हो, बस दोहराते रहते हो और एक दिन थक कर बैठ जाते हो कि मेरे से नहीं होने वाला है। वो गलती है। सीखती बार गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, गलतियों को आपको सुधार लेना है। अब छोटी छोटी लाइनों से कैसे शुरू करेंगे, जैसे मान लो आपको शाम को बाजार जाना है तो आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, मे आई गो टू द मार्केट इन द इवनिंग प्लीज। मे आई गो टू द मार्केट इन द इवनिंग प्लीज। मे आई गो टू द मार्केट इन द इवनिंग प्लीज। इस सेंटेंस में एक मिठास है, ये मीठी अंग्रेजी है। आपको इस तरह से नहीं बोलना है, मे आई गो टू मार्केट इवनिंग, ऐसी नहीं सीखनी। क्योंकि अगर आपने आदत अच्छी नहीं बनाई तो आप ऐसे ही सीखोगे और वो सुनने में किसी को अच्छी नहीं लगती। और बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए और डिक्शनरी का ज्ञान। कॉन्फिडेंस प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, डिक्शनरी सेकेंडरी। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं बोलूँगा, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको दूसरों से फर्क नहीं पड़ता कोई आपका मजाक उड़ा रहा है या आपको ये बोल रहा है कि देखो वो गलत बोल रहा है, आप पर हंस रहा है, तो आप बोलोगे। और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने सब कुछ करके देख लिया, 2 महीने का इंग्लिश क्रैश कोर्स बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट देख के वहाँ पर 20,000 रुपये देकर आ गए और वो भी करके देख लिया। लेकिन अपने अंदर झांक कर देखिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे तो आप मन में मान लेते हो मैं कहीं भी बोल सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ये है वो है। लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो कुछ नहीं। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और जो आदमी अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करता है वो ही आगे बढ़ता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला है तो जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने से पहले इंग्लिश में मैं 2-3 लाइन्स बोलना चाहता हूँ। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक। इफ यू डोंट स्पीक देन नो वन कैन टीच यू। इवन द greatest teacher of the world can't teach you. You can teach yourself. Just do practice and do hard work and be consistent. Thanks.